53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा है, तो यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मुझे बहुत ही आनंद है। सर, पोस्ट कोविड इतने बड़े पैमाने पर फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फेस्टिवल, एशिया का बिगेस्ट फेस्टिवल इफ्फी, आप कैसे देखते हैं सर? इस बार का जो फेस्टिवल है ये जो है हमने सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज तक का, और पिछले 2 वर्षों में तो कोविड था तो वो वर्चुअल चल रहा था। इस बार का जो बाज़ार है अगर आप देखेंगे कि तो जो है जो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो इस बार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की टीम गई थी, उन्होंने उसके जो अनुभव लिए हैं उसके आधार पे कांस फिल्म फेस्टिवल के आधार पे यहाँ पर एक फिल्म मार्केट लगाया गया है जिसमें पहली बार पेविलियंस है और कई राज्य और देश और कई फिल्म स्टूडियोज़ वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। So I believe that this film market, this becomes the template for future and it will keep growing year on year. ये इसको ईफी हाइब्रिड कहा जा रहा है, किस हिसाब से इसको ईफी हाइब्रिड कहा जा रहा है? नहीं, इसमें कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो केवल ऑनलाइन मोड पे है। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ जो कि सिर्फ ऑनलाइन मोड पे रखा है, लाइक मास्टर क्लासेज और उस सब के लिए। अदरवाइज फिजिकली यू कैन एक्सेस दिस फेस्टिवल इज एंटायरली ऑन अ फिजिकल मोड। सर, एनएफडीसी बहुत सालों बाद फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इफ्फी मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस साल का एक्सपीरियंस, अभी तो पहला दिन है लेकिन अब तक का कैसा है? देखिए, क्योंकि जब सारी मीडिया यूनिट्स, सभी जो इंपॉर्टेंट मीडिया यूनिट्स इंक्लूडिंग डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो पहले फेस्टिवल करता था, वो सभी अब एनएफडीसी का पार्ट बन रही है, तो निश्चित तौर पर भी एनएफडीसी की चुनौतियों में ही शामिल है। और इस बार काफ़ी हद तक हमने स्केल अप करने की कोशिश की है फेस्टिवल को। काफ़ी नए और यूनिक कंपोनेंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं। पहली बार पवेलियन कॉन्सेप्ट ऐड किया है, 75 क्रिएटिव माइंड्स को और ज़्यादा वाइब्रेंट किया है, एक 53 आवर चैलेंज देके फॉरेन कोलैबोरेशंस किए हैं शॉर्ट्स टीवी यूके के साथ में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एग्जीबिशंस है और इवन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड सीबीसी सबके सब अपना पवेलियन सेटअप कर रहे हैं। बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, कई नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जिनको कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की बोल सकते हैं, उनको हमने एड ऑन किया है विद कीपिंग इंडिया एट हार्ट, इंडियननेस एट द हार्ट ऑफ द फेस्टिवल। सर, फिल्म बाजार में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट हुए हैं, क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर कितना काम हो सकता है? निश्चित तौर पे हमारा जो को प्रोडक्शन मार्केट है फिल्म बाजार में वो काफ़ी पॉपुलर है। बहुत से कंट्रीज़ अपनी को प्रोडक्शन फिल्में यहाँ पिच करने आ रहे हैं और इस बार थोड़ा सा हमें समय कम था। अगली बार से हम जो पवेलियन का कॉन्सेप्ट है उसको और वाइडन करेंगे और इनफैक्ट हम चाहेंगे जितने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अभी हमारे पास 16 कंट्रीज़ के साथ हमारी को प्रोडक्शन फिल्म ट्रीटीज़ हैं, हम चाहेंगे इसका स्कोप और वाइडन हो। और निश्चित तौर पे इस तरीके से जो आउटरीच और विजिबिलिटी फेस्टिवल को मिलेगी तो बाकी कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने के लिए काफ़ी उत्साहित रहेंगे और एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा। सर, हमने देखा है कैन्स और ऑस्कर्स में इस टाइम आपका नेटवर्किंग बहुत सारे कंट्रीज़ से हुआ है, सो इस ईफी में या अगले ईफी में उससे कुछ बेनिफिट होगा या ऑलरेडी हो? नहीं, निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि नेटवर्किंग बहुत काम करता है। जब आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्सनली जाते हैं एज ए फेस्टिवल डायरेक्टर, तो आप वहाँ के फेस्टिवल डायरेक्टर्स को इनवाइट करते हैं। लाइक इटली का बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, स्पेन का डेलीगेशन आ रहा है, रशिया का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, फ्रांस का कंट्री ऑफ ऑनर हमने रेसिप्रोकेट किया उनको, उनकी काफ़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं उनकी। आज देखेंगे स्पेन और फ्रांस का कल्चर परफॉर्मेंस भी है। पहली बार इसको हमने एक इंटरनेशनल लुक देने की कोशिश की है, ना केवल डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हो जबकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी यहाँ परफॉर्म करें। बहुत ही सुख का विषय है कि अब हम 5 दशक से ज़्यादा इस फेस्टिवल के पूरे कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा की जो चर्चा होती है वो अब आपको इफ़ी में भी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार स्टीयरिंग कमेटी को बांटकर काम दिया गया था। हम कान गए माननीय मंत्री जी अनुराग सिंह ठाकुर जी के साथ, उसके बाद हमें भेजा गया था वेनिस और टोरंटो। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का चयन आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में वो फिल्में आई हैं जो पहले फेस्टिवल में नहीं आना चाहती थी, आ पाती थी। And the other thing is that this time the opening film was before the opening ceremony, which is very much in the line of the tradition of the international festivals all across the world. So we are going to have 8 very happy days and it's going to be a very good festival in Goa this year. तो आप कितना टाइम कौन से पैकेज के लिए डिवोट करना चाहते हैं, आप क्या देखेंगे? देखिए, बहुत सारी फिल्में तो मैं देख चुकी हूँ क्योंकि मैं उस चयन समिति में थी। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी विच ब्रॉट इन, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडियन पैनोरामा which has some very good young independent filmmakers this year. फिफ्टी-थर्ड इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आयच्या फिल्म फेस्टिवलाक सगळ्यांचें स्वागत करता आनी निश्चितच म्हाका दिसता गोंय सगळे गेस्ट इंटरनॅशनल गेस्ट ज्युरीज जे हांगासर आयल्या
तांचे खूब खूब स्वागत करता. फुडले 9 दीस इफी फीवर गोंयांत उरतलो. सगळे जाण इफी एंजॉय करतले. तो आप क्या देखने वाले इफी में? आपने कुछ सोचा, कोई पैकेज या कोई एक्टर को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर फिल्मों के जरिए? ऑब्वियसली बिल्कुल, मैं 1-2 फिल्म देखूंगा. Reaction to the fact that in honor of France, at the 53rd edition of IFFI, France is the spotlight country. What does this mean for the relationship between India and France? Well, we're very honored to have France as a country of focus this year. We are showcasing 20 movies from France. We're very hopeful we're going to win, and the movie is a great cooperation between France and India. I mean, my country is also a great movie industry. I mean, we think that we like to think that we invented cinema and that we brought it to India. Actually, in long time ago, in 1896, in Mumbai, that was the first movie of the Frères Lumière, Brother Lumière, which was screened. And since then, there's been amazing cooperation between our two countries. I mean, we love co-production. I mean, every year we produce in France 300 plus movies, 340, 350, depending on the years, and almost half of it is co-production. And there are a lot of co-productions with India, and we want more and more. And some of them have been extremely successful, like Lunchbox, like Sir, like this. And we're preparing some new, and we're very happy because this year, for the Oscar competition, your country has presented a movie which was a co-production with my country. So we're going to do a lot more. We share a lot. I mean, we love your movies also. We love Bollywood movies. We love movies from different parts of India. We love the diversity. We love vibrancy. We love music. We love everything, and we share a lot. So we're going to do a lot. Okay, well, everybody, I want to welcome you all because this time I play again a very special role as steering committee member. मैं पहले रह चुकी हूँ 2017 में प्रीव्यू कमेटी में, then 2018 में थी, and now again, and 53rd edition being very special is because हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. And इस साल से we have with the support of Honorable Minister and Honorable Prime Minister, we have scaled up not just the function but also films in India. And हम कान से, वेनिस से, टोरंटो से, हमने कई countries में हमने visit किया, plus as delegation. So I think what's happened is that India has become the content hub. It is a content hub, and in the coming of times it's going to be something one of the largest film making and producing countries, and we are looking forward. इस साल स्पेशल ये भी है कि कंपटीशन में 800 के ऊपर एंट्रीज आई हैं वेरियस कंट्री से जो पहले नहीं थी. दे हैव आल्सो कम इन, एंड आई थिंक 2024 तक $2 बिलियन क्रॉस कर लेंगे हम शायद. बट इट्स अ प्राउड मोमेंट. 53rd एडिशन इज़ वेरी वेरी स्पेशल. एंड और एक स्पेशल बात ये है दैट वी हैव अनाउंस्ड 30% incentive for foreign co-productions, and और क्या मांग सकते हैं. So you will see many people flocking in, and it's going to be something fantastic. The show will be fantastic. The attendance will be even more spectacular, and I'm sure आप भी हर साल आते रहेंगे. मैडम, when you say India is a content hub, regional movies का कितना योगदान रहता है? कंटेंट हब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा हमारे देश में जो बनते हैं वो ऐसी फिल्में बनती है जो रीजनल सिनेमा है. देयर इज़ अदर क्रॉसओवर फिल्म्स दैट आर मेड. तो मैं मानती हूँ कि डाइवर्स हमारे देश में जो संस्कृति है वो विभिन्न प्रकार की है, और उस वजह से we belong to Indian cinema, and I very proudly say Indian cinema is very large. And not just that, आपको पता हो हम जब गए थे, I had also gone to Venice Film Festival, especially I was there as a delegate. तो पता लगा कि वहाँ पे जितनी भी हिंदी फिल्में होती हैं या तेलुगु, तमिल, whichever language फिल्में लोग देखते हैं, और रिक्वेस्ट आई कि आप लोग प्लीज़ इसके डब हमारी लैंग्वेज में करके हमें दिखाइए. सो व्हाट मोर डू यू वांट, एंड इट फेल्ट वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सिनेमा फॉर सो लॉन्ग. एंड आई थिंक इसलिए हम कंटेंट हब कहलाए जाते हैं, एंड वी आर इंडियन सिनेमा. एंड नॉट जस्ट दैट, इस साल ये भी कहूँगी मैं कि फ्रांस इज़ अ कंट्री ऑफ फोकस. बहुत सारी कंट्रीज से लोग आएंगे, एंड मैं मानती हूँ कि सिनेमा एक ऐसी भाषा है जो
लोगों को जोड़ती हैं और एक इमोशंस की कहानी है. इट स्पीक्स ऑफ योर कल्चर, योर डाइवर्स knowledge of the kind of people you are, and I think that's what. मैम आप स्टीयरिंग कमेटी में भी है, आप कौन सी मूवीज मस्ट वॉच यहाँ पे आप? मस्ट वॉच तो बहुत है. ओपनिंग फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर हो चुकी है एंड आई थिंक बाकी सारे भी बहुत सारी फिल्में होंगी. Very good film lineups are there, so I'm quite excited, and there are a couple of sessions also, and as I am on the steering committee, so it just feels a little exciting and nervous also, because as people are looking up to this festival. So thank you so much. Any particular film you are really looking forward to watch? I did the opening Austrian film, yes, the Adam and Oscar. Yeah, that's a very important film. This IFFI is giving a very good platform to the international players and our Indian players between the cinema industry. They have technology. Here first time we introduced market also, Film Bazaar. In that Film Bazaar, film industry people, they can come together and they can mutually co-production agreements they can have. And technology wise, the AVCG industry is grooming. It is an emerging sector. The AVG is playing a crucial role in the cinema industry. So for that also technical classes are there, master classes are there. First time in this book, the stories to pick by the from the books, for that market also is there. So this entire film festival and this IFFI 53rd edition is giving a boost in this sector. So we are all eagerly waiting here to the grand inauguration. Thank you very much. The Lifetime Achievement Award is going to Carlos. He's from Spain, Spanish. So what do you have to say on that? Of course, we're very happy. We're very happy to have Carlos Saura here, one of the biggest and most important film directors of Spain, having him here in Goa for the festival. His daughter is also here, Ana Saura. Maybe you didn't know that. So we're going to have projections of Carlos Saura's documentary, some movies, some of the best movies of his that are well known in Spain, in Europe, in Cannes Festival. He was awarded several awards. So very happy to be here, and you have to shoot in Spain. We have had already Zindagi Na Milegi Dobara, that I'm sure you all know, or Indian movies, not only Bollywood, also South Indian movies. I'm a Mumbaiker myself, and we need to bring more of the South Indian film industry to Spain. Okay, we have very good conditions. Plenty of movies have been already shot in Spain, international movies. We have very good infrastructure, amazing landscapes, an amazing also film industry in Spain that can support the Indian films production there, and very competitive tax incentives. So you guys should think about it. So 53rd International Film Festival इस बार गोवा में और बड़े पैमाने पे हो रहा है. आप कैसे देखते हैं? Great event, because we are getting an opportunity to interact with the entire world on our cultural activities, our message of our country through film. So here Goa is making all arrangement for that. Our Chief Minister is also working hard for that, and we expect much more interaction. When it started also in 1952, the message given by Jawaharlal Nehru and Dr. S. Radhakrishnan, that interact with the world through art, that we will be able to achieve more and more through this process. और सर 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत ही प्राउड मोमेंट है. मैं इसके लिए पहले भी आया हूँ, और हमारे देश में
कला को बढ़ाने के लिए ऐसा एक मंच दिया गया है जैसे इफ़ी है, और बहुत सारे दूसरे देशों से बहुत लोग इधर पार्ट ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। सर गोवा में शूटिंग के लिए या फिर हॉलीडे के लिए आप क्या पसंद है? अब तो सिर्फ इफ़ी के लिए, बट 25 तारीख को भेड़िया का जो प्रीमियर होने वाला है वो इफ़ी में होने वाला है, गोवा में होने वाला है। एंड गोवा इज़ लाइक होम बिकॉज सम टाइम बैक आई वाज FC गोवाज एम्बेसडर। जब शुरू हुआ था तो मुझे वैसे ही बहुत प्यार मिलता है गोवा में, और गोवा को कौन नहीं प्यार करता है। आई मीन कम ऑन, इट्स द बेस्ट प्लेस। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा जो बियर्ड था, मेरी एक नीस है छोटी नियारा, तो वो रो रही थी क्योंकि मैं घर में ऐसा करता तो डर जाती थी। सो आई हैव शेव माई बियर्ड ताकि मेरी नीस आके मुझे हक करे एटलीस्ट। एंड 25 तारीख को निकल रही है फिल्म, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, होप यू विल एंजॉय द शो। Well, I come here every year, so I've seen it going from strength to strength, and it's great to see it's much more organized and much more structured. You people are looking more relaxed, and that is a reflection that there is something right. So it's good, and I'm very happy the kind of people who are participating from all around the world, and I'm looking forward to everything on my classes also, and I every year take that. So looking forward to interacting with youngsters, and especially the 75 minds which we have selected for making a film here. Last year we initiated that, so I'm looking forward to it. Any particular film you are really looking forward to? Lots. I'm just going to go through the list, and I've just landed, and you caught me. So I'm looking forward to just going through and selecting which one I'll watch. आप अभी देख रहे हैं कि जो रीजनल कंटेंट है वो बहुत उभर के आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रहा है। कैसे देख रहे हैं कि नई शुरुआत है या फिर रीजनल कंटेंट और ज़्यादा आना चाहिए? देखिए, रीजनल कंटेंट में एक फ्रेशनेस है और ऑथेंटिसिटी है। आज ज़रूरी है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में समझें कि ये किसी को ब्लेम करने वाली बात नहीं है कि भाई पिक्चरें नहीं चल रही हैं या फिल्में। हमको ऑडियंस के साथ चलना होता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम ऑडियंस से कटे नहीं। ऑडियंस के और फिल्म मेकर्स के बीच एक रिश्ता होता है। दैट रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका अधिकार है, वो मांगते हैं, बच्चे की तरह मांगते हैं कि नहीं अच्छा लगा और दिखाइए, कुछ और लाइए, और हमारी ये जिम्मेदारी है हम उसको समझें और उनकी रुचि के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से चलें, और उनको खारिज नहीं करें कि भाई क्या है आप बकवास कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस की रिस्पेक्ट हो, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडस्ट्री। दे हैव ग्रेट क्रिएटिव माइंड्स हु विल गेट टुगेदर, एंड आई एम श्योर हर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, पर भविष्य मुझे उज्जवल दिखता है। सर गोवा एक शूटिंग डेस्टिनेशन की तरफ आप कैसे देखते हैं उसकी? गोवा मैं क्या कहूँगा, शूटिंग डेस्टिनेशन हमेशा से ही रहा है। जितना ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए फिल्में यहाँ पे शूट करना, उतना अच्छा होगा। तो पहले से ही लोगों को बहुत अच्छा लगता है गोवा, हम फिल्म वालों को सबको यहाँ पे शूटिंग हो, एंड विद द वे गवर्नमेंट इज़ कोलैबोरेटिंग, आई एम श्योर दैट इट विल बी इवन मच मोर ईजियर टू मेक फिल्म्स। इफ्फीमध्ये सहभागी होतेस, कसं वाटतं? सगळ्यात प्रथम म्हणजे गोवा या ठिकाणी येणं आणि तुम्हाला सगळ्यांना भेटणं कामाच्या निमित्ताने खूप कमी असं घडतं, आणि आपण सगळेच या गोष्टीत सहमत असू. बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम दॅट आय एम परफॉर्मिंग ॲट इफ्फी and representing the whole Marathi culture, the films that have been doing so well in this beautiful international film festival, and it's amazing कारण फक्त मी नाही तर वेगवेगळ्या भागातून देशाच्या खूप ॲक्टर्स ॲक्ट्रेसेस आज इथे इंडियन सिनेमाला रिप्रेझेंट करत आहेत. तर खूप छान वाटतं आहे. मी चंद्रा या गाण्यावरती परफॉर्म करते आहे, वाजले की 12. त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की खूप सुंदर हा योग जुळून आला आहे की आज कोविडनंतर आपण सगळे इथे इतक्या मोठ्या भव्य दिव्य स्टेजवरती जमा आहोत. अमृता, गोवा चित्रपट आणि गोव्याचं एक वेगळं नातं आहे. मराठी चित्रपटांबद्दल काय सांगशील याबद्दल? जसं म्हटलं तसं की चित्रपटांचं मग ते मराठी असो, हिंदी असो, बेंगॉली असो, त्या सगळ्यांचंच गोव्याशी खूप एक वेगळं नातं आहे. कारण आपण इकडे ठिकठिकाणी शूट करायला येतच असतो, आणि मी सुद्धा जवळपास 3-4 चित्रपट गोव्यात येऊन शूट केले आहेत. सो मजा येते गोव्यात येऊन शूट करायला. तुझ्या काय आठवणी आहेत गोव्याबद्दल? फॅमिलीबरोबर येऊन ट्रिप्स करणं. माझ्या 2 फिल्म्स अर्जुन किंवा झकास जी स्टुडिओची फिल्म होती ती आम्ही इथे शूट केली होती. सो खूप छान आठवणी आहेत.
So hi, I'm Catherine and I'm here to represent South Indian cinema. I'm very happy about the fact that I am representing the 4 different South Indian languages in addition to all of the other celebration that is going on inside, and I think we're in a very exciting space as far as cinema is concerned. We're just we're opening up to so many different possibilities and exploring so many different avenues. I think it's just a very exciting time for us, and I'm going to be performing later, so I hope you guys enjoy. Like nowadays you see Hindi cinema is not that doing well, but the South Indian cinema is doing very well on box office. Well, I guess South Indian cinema has always been very original, and they've just been very, very true to their roots and to the art, and I think that's probably why the nation loves South Indian movies these days. मैडम 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है, आप कैसे देखते हैं इस तरह के फेस्टिवल? 53 इयर्स हो गए हमारे देश को फिल्मों को सम्मान देते हुए इस फेस्टिवल में। मैं बंगाल से हूँ, मेरी 2 फिल्में इससे पहले इफ़ी में रह चुकी है। इस साल मैं परफॉर्म कर रही हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने किया था, लेकिन गोवा और इफ़ी के साथ रिश्ता वैसा ही घर जैसा लगता है, क्योंकि सिनेमा जो है हमारा रिलीजन है, एंड ये वैसा वाला रिलीजन है जो अकबर ने नहीं किया तो दिन इलाही, जिसमें सारे रिलीजन सारे धर्म वेलकम हैं। सो चाहे वो बंगाली हो, हिंदी हो, मराठी हो या गोवानीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा की फिल्में यहाँ वेलकम होती है। दूसरे देशों से फिल्में आती है, तब जाके पता चलता है दुनिया कितना बड़ा है। आज के सेंसस के हिसाब से तो 8 बिलियन हो गए हैं हम लोग। सो इट फील्स नाइस टू बी पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज planet with so many people and yet feel so globally part of the world in one small space in IFFI. मैम एक ऐसे कहा जाता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स कल्चर्स एक्सचेंज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और देश में भी, जो स्टेट्स है उसमें, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लोग दूसरे देशों में जाते हैं, उनके भाषाओं को, उनके कल्चर को, उनके मॉन्यूमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें भारत अपने आप में ही एक अपनी दुनिया है, एक अपनी यूनिवर्स है। अब हर एक जगह देखो, हर एक भाषा देखो, हर एक इंसान कितना अलग है, हम लोग दिखते अलग है, बोलते अलग है, हमारा काम, डांस। आज भी मैं जो डांस कर रही हूँ, मैं पूरे ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो मैं बिहू भी कर रही हूँ, बंगाली गाने पे भी डांस करें। फिर बंगाली का भी कितने डिफरेंट डायलेक्ट है, मतलब इट्स नॉट जस्ट वन पर से। सो इफ़ी में वही एक मौका मिलता है जब समझ में आता है कि अरे कितने बड़े सुंदर देश का हिस्सा है हम। गोवा में हॉलीडेज के लिए अच्छा लगता है या काम के लिए? मुझे दोनों अच्छा लगता है काम करना किसको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन काम के साथ हॉलीडे हो जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ये फेस्टिवल गोवा में होता है, थैंकफुली कहीं और नहीं होता है, क्योंकि गोवा में जो फील है ना, मतलब सब लोग कितने, देखो आप लोग कितने रिलैक्स, कितने चिल हो, हर एक जगह देखो, जर्नलिस्ट देखो, सब लोग हमेशा एवरीबडी सो राइल्ड अप ऑल द टाइम। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूँगी कि मेरे ज़िंदगी में भी ये काम पीस रहे, क्योंकि अगर काम है तो काम भी अच्छे से होता है। साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। जी थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके का ये साल गया 2022 मेरे लिए, और ऑफ कोर्स साल की वन ऑफ द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म में आती है भूल भुलैया 2, और ब्लॉकबस्टर का उसको एक ताज मिला हुआ है। सो आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, द काइंड ऑफ रिएक्शन, ऑडियंस का, बॉक्स ऑफिस नंबर्स का एंड रिव्यूज़ का, पूरा हर चीज़ उस फिल्म से मुझे मिला, एंड हमारी पूरी टीम को। तो आई एम जस्ट डिलाइटेड विद दैट, एंड यहाँ आकर भी मैं बहुत खुश हूँ इफ़ी में, एंड उसी के गानों पे भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। इनफैक्ट फ्रेडी का भी एक गाना है जो काला जादू, उसका भी जादू यहाँ बिखेरने आया हूँ। जी परसों स्पेशल प्लान्स, yeah, my birthday is day after, and I'm gonna be celebrating it with my friends and family, and yeah, I mean it's been a celebratory year for me, so I'm just happy and I'm just gonna be in a happy zone. मैं चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे पूरी फैमिली सब लोग वहीं पे हैं अभी, सबको गोवा पे आना मैंने पूछा भी था एक बार लेकिन वो फीजिबल नहीं हो पा रहा था। सक्सेस के बाद में आपका फिल्मों का सिलेक्शन थोड़ा सा नैरो हुआ है क्या? नहीं, नैरो नहीं हुआ है। आई थिंक सक्सेसफुल
होने का मतलब, इससे पहले भी सोनू की टीटू की स्वीटी थी, पंचनामा 2, चाहे लुक्का छुपी हो, तो सब में मतलब मेरा ये एक हमेशा रहा है कि कंटेंट और कमर्शियल सिनेमा एक साथ अमेलगेट हो जाए और आ जाए। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो मैं अभी भी वही कर रहा हूँ फॉलो। नेक्स्ट ईयर क्या आ रहा है? अब फ्रेडी आ रही है और फिर शहजादा आएगी। मैं बस ये बोलना चाहूँगा दैट आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इफ़ी, एंड जिस तरीके से यहाँ पे एक कल्चर की तरह फिल्मों को दिखाया जाता है, एंड जिस तरीके से यहाँ पे एक अच्छे सिनेमा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इफ़ी, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हियर इन गोवा फॉर इफ़ी 53rd। आज साल की दूसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर दृश्यम 2, हाउ यू फील? फीलिंग ग्रेट। आई थिंक जिस हिसाब से ऑडियंस ने रिएक्ट किया, वेरी वेरी हैप्पी। और अब ये सिलसिला अगर चलता रहे और ऑडियंस को सब फिल्में पसंद आए तो हम पूरी इंडस्ट्री को बहुत खुशी होगी। Remember post Tanaji this year this year happening and 2 national awards, so what else? Nothing of that sort. It's just keep working hard and then results will come, sometimes not. Part of the game. Thank you so much. Always a privilege and a pleasure to be part of this ceremony, and I just hope and pray that every year it keeps getting bigger and bigger, because it's quite a matter of pride that we host and organize such a huge film festival where all the filmmakers from all around the world come with their films to showcase it. It's a country of 130 crore people, so where you get such an amazing audience, so it's better to spread all kind of all kind of films and creativity of the filmmakers, and this is the place. Goa is the place. मनोज जी, आप सिनेमा के साथ में OTT के भी मतलब जाना माना चेहरा बन रहे, तो where is that you get the creative satisfaction? I'm an actor. I'm very passionate about what I do, and this is what I always want to do, and this is what I want to die doing. So medium doesn't matter. What matters is the content. What matters is the filmmaker's vision, and what matters is my passion to act. What is that you have forthcoming with? There are many films coming. If I start counting, I'll sound like a pompous person, which I don't want to sound like. But many films. I've completed 6 films, 1 series. Hopefully, all of them the audience will enjoy. Some of them are with the Netflix, some of them with their adversaries, and but yes, and some of them will release in theatre. लेकिन आशा करता हूँ कि सब लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और दर्शक उसको वैसे ही प्यार देंगे जैसा कि अब तक सारे काम को देते रहे हैं।